नमस्कार। पिछले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था। अब हम क्लासिफिकेशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ नॉमेनक्लेचर या नामकरण। चूँकि हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम बहुत बड़ा वाइड बायोडाइवर्सिटी है और लगभग 1.7 to 1.8 मिलियंस एनिमल्स है। इनके खूब सारे अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए हम इनको अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर या नामकरण में हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारे घरों में भी, हम डेली लाइफ में भी इस चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और बहुत सुंदर होता है अमूमनी, तो हम जानते हैं कि उसका हमने नाम रख दिया स्वीटी। मान लीजिए कोई गोरवर्ण है या गोरे कलर का है तो हम उसका नाम दे देते हैं पिंकी। मान लीजिए बच्चा हेल्थी है तो हम एक निक नाम दे देते हैं, दैट इज़ एन मोटू। और यदि मान लीजिए हेल्थी नहीं है तो हमने नाम दे दिया पतलू। इस तरह से हम निक नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए टुक टुक, टॉनी इत्यादि हमने नामकरण कर दिए। और इस कोविड-19 के चलते हुए अभी कुछ नए नामकरण आए हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2020 के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका एक अलग से नाम हो गया 2020। या मान लीजिए कोविड-19 के तहत हुआ है तो उसका एक निक नेम रख दिया कोविड-19, या हमने उसका नाम रख दिया कैरोना या कोरोना, क्योंकि कोरोना। या अभी एक बच्चे का नामकरण आया है फेसबुक पे, लॉकडाउन। ये नए नामकरण जो है ये समय के साथ में चेंज होते रहते हैं और प्रांत वाइज चेंज होते हैं। ये भी एक सिंपल डेली लाइफ के अंदर नामकरण का एक तरीका है, लेकिन इसको भी हम अलग अलग नामकरण, इस व्यक्ति के किसी के इतने नाम हो गए और उसको पुकारा जाए तो उसको आसानी से पुकारना आसान नहीं होता। अलग अलग आदमी अलग अलग नाम से पुकारेगा तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं हो पाती, उसकी कोई भी पहचान नहीं हो पाती। तो इस पहचान को बनाने के लिए हम इसका नामकरण करते हैं और इसका नामकरण संस्कार करते हैं। और नामकरण संस्कार के बाद में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया संगीता, तो अब इसको हम विशेष नाम के साथ ही जाना जाएगा, देखिए संगीता। चूँकि बहुत सारे नामकरण होने के कारण उसकी यूनिकनेस नहीं रही, इसको बचाने के लिए हम डेली लाइफ में भी नामकरण सिस्टम को बनाते हैं। नामकरण पद्धति में हमारे पास में दो सिस्टम है, दो प्रकार के सिस्टम है। एक हमारे पास में है नामकरण का सिस्टम जिसको नाम दिया हमने वर्नेकुलर, वर्नेकुलर नेम। वर्नेकुलर नेम का ही दूसरा नाम है लोकल नेम, स्थानीय नाम। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल नेम या स्थानीय नाम किसी भी जंतु या एनिमल्स का। चूँकि हम जानते हैं कि इतनी वाइड डाइवर्सिटी में अलग अलग लैंग्वेजेज हैं धरती पर, हमारे या राजस्थान में या भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया से उसको अलग से पहचाना जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक एनिमल्स है, दैट इज़ एन फाक्ता। जूलॉजिकल नाम है इसका स्ट्रेप्टोपिलिया, लेकिन इसको हिंदी में फाक्ता बोलते हैं, कहीं पर इसको होली बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर झुंझुनू, सीकर या शेखावाटी के अंदर इसको मोडी बोलते हैं। तो एमपी के अंदर इसको बोला जाता है फड़की। अब एक एनिमल्स के नाम है, फाक्ता है, होली है, मोडी है, फड़की है, या राजस्थानी में इसका नाम हो गया कमेडी। जबकि ये एनिमल एक ही है, दैट इज स्ट्रेप्टोपिलिया। जैसे मान लीजिए बकरी है, बकरी को एमपी में बोलते हैं छेरी। मेंढक है, मेंढक को एमपी में बोलते हैं मेंद्रा और मेंद्री। इसी प्रकार से मान लीजिए एक एनिमल है जिसका नाम है गोरैया, जो घरेलू चिड़िया है, उसको भारत और पाकिस्तान में तो गोरैया ही बोलते हैं, जापान में उसको सुजुनी बोलते हैं, इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो बोलते हैं और जर्मनी इसको हाउस स्पर्लिंग कहते हैं। अब मान लीजिए इतने ही एनिमल से लोकल नाम है, और लोकल नाम में किसी व्यक्ति ने, सपोज कीजिए एक व्यक्ति रहने वाला है एमपी का,
उसने फाख्ता पे कुछ काम किया, अपनी रिसर्च की और रिसर्च को डाल दिया फड़की के नाम से, पब्लिश कर दिया। अब इस फड़की को कॉमेडी वाला जो व्यक्ति है वो फड़की को उसको नहीं समझ पाएगा इसकी क्या रिसर्च है, वो अपना काम अलग से करेगा। या मान लीजिए कोई मोडी वर्जन वाला है तो वो उसको काम करके अलग तरीके से कर ले। कहने का मतलब है किसी एनिमल्स के ऊपर यदि कोई काम हुआ है और अलग अलग लोकल लैंग्वेज के कारण अलग अलग नामकरण है तो उसका बेनिफिट किसी को नहीं हो पाता। इस चीज़ को बचाने के लिए हम एक विशेष प्रकार का नामकरण करते हैं जो कि नामकरण कहलाता है दूसरा सिस्टम, दैट इज एन साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या वैज्ञानिक नामकरण। वैज्ञानिक नामकरण के अंदर क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें 3 चीज़ें चाहिए आवश्यक रूप से। नंबर 1 इज यूनिकनेस हो। यूनिकनेस का मतलब है ऐसा नामकरण हो सभी जगह पर सार्वत्रिक हो। सार्वत्रिक का मतलब उसको एक ही प्रकार के नाम से पहचाना जाना चाहिए। यूनिकनेस हो, स्टेबिलिटी हो, यानी उसका नामकरण बार बार चेंज नहीं होता, स्थिरता प्रदान करता हो। जैसे कि हमने लोकल नाम में देखा था, किसी मतलब इतने नामकरण होने के बाद में हमने उसका नाम रख दिया संगीता, तो परमानेंट उसका नाम हो गया संगीता। यूनिकनेस हो, स्टेबिलिटी हो और यूनिवर्सल हो, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह एक जैसा हो। तो इन 3 चीज़ों के कारण उस पर्टिकुलर एनिमल्स या प्लांट का नामकरण बिल्कुल सटीक हो जाता है, जिससे पूरे एनिमल किंगडम के अंदर या प्लांट किंगडम के अंदर उसका नामकरण देखा जाता है। हम एक नामकरण की पद्धति साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में एक नामकरण की पद्धति है, दैट इज एन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति। इस द्विनाम की साइंटिफिक पद्धति में कुछ इस प्रकार से नामकरण किया गया है ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड इसका नामकरण एक जैसा ही हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, चूँकि नाम से ही पता है बाई का मतलब 2 है, यहाँ इसका नाम जो होगा वो 2 अक्षरों से मिलकर बना होगा, 2 लेटर से मिलकर बना होगा। जो फर्स्ट नाम है उसको हम कहेंगे जेनेरिक नेम और दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक नेम। यानी जेनेरिक नेम जीनस होगा और ये नाम होगा स्पीसीज का। यानी किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के 2 नाम होगा। फर्स्ट नाम होगा जेनेरिक नेम जिसको हम जीनस बोलेंगे और दूसरा नाम होगा स्पीसीज। नेक्स्ट, ये जो जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसा कि मान लीजिए हम होमो सेपियंस लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो होमो होगा, एच बड़ा आएगा। और चूंकि जीनस जो है एक प्रकार से वर्ब की फॉर्म के रूप में काम आती है अंग्रेजी की, और उसका हमेशा जो लेटर्स होगा वो कैपिटल अक्षर से लिखा जाएगा। दूसरा हमारे पास में है नाम स्पीसीज का। स्पीसीज का जो नाम है वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो रनिंग लेटर्स होगा। रनिंग लेटर्स का मतलब स्मॉल लेटर्स होगा, छोटे अक्षर के साथ में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए सेपियंस, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे सेपियंस, यानी रनिंग लेटर्स में लिखा जाएगा। जीनस का नाम कैपिटल लेटर्स में और स्पीसीज का नाम रनिंग लेटर्स में होगा। कुछ और भी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई है, जैसे चूँकि हम जानते हैं कि जहाँ कहीं पे भी खोज होती है और जो व्यक्ति खोज करता है अपनी भाषा का, अपनी क्षेत्रीयता का, प्रांत का प्रभाव दिखाता है। उस समय जिस समय कैरोलस लीनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उस समय चूँकि लैटिन भाषा का बहुत प्रभाव था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सभी जितने भी पार्ट है उसको लैटिनाइज्ड कर दिया।
यानी कोई भी जो नाम होगा वो लैटिन भाषा से जुड़ा हुआ होगा, लैटिनाइज नामकरण होना चाहिए, तभी उसका वर्जन माना जाएगा। यानी सभी नामकरण लैटिनाइज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ नामकरण के साथ में यदि अंग्रेजी में हम नामकरण लिखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि इंग्लिश का वर्ड है या किसका नाम है। यानी रनिंग लेटर भी इंग्लिश में चल रही है और उसके जूलॉजिकल नेम्स या बॉटनिकल नेम भी रनिंग लेटर्स में चल रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंग्रेजी का वर्ड है या साइंटिफिक नेम है। इसलिए इस प्रकार के जो भी बायोलॉजिकल नेम होंगे उनको हम इटैलिक्स फॉर्म्स में लिखेंगे, यानी इनको तिरछे अक्षर से लिखा जाएगा। आपने कंप्यूटर में भी एक फॉर्म्स देखा होगा, ऊपर की साइड में फॉन्ट के पास में आई लिखा हुआ होता है जिससे इटैलिक्स हो जाता है। वो तिरछा फॉर्म्स होने के साथ में पता चल जाता है कि ये नाम रनिंग लेटर में इंग्लिश का नहीं है, ये कोई जूलॉजिकल या बॉटनिकल नाम है, लैटिनाइज्ड। चूंकि लैटिन का प्रभाव था इसलिए उन्होंने सबको लैटिनाइज कर दिया और इसको इटैलिक्स कर दिया ताकि इंग्लिश में लिखते वक्त उसका प्रभाव पता चल जाए कि ये किस पार्ट के अंदर है। मान लीजिए कि यहाँ पर विशेष प्रकार का नामकरण हो तो इसमें नेक्स्ट इसका स्टेप्स है कि 3 अक्षर से छोटा कोई नामकरण नहीं होगा। यानी किसी भी जेनस हो या स्पीशीज हो उसका नामकरण 3 अक्षर से छोटा नहीं हो सकता और 12 अक्षर से बड़ा नहीं हो, नो लेटर देन 3 और नो मोर देन 12। लेकिन अभी कुछ नई सिस्टम आया जिसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के नामकरण में इसको शायद संशोधन किया गया है। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स का हम जब भी वर्गीकरण का नाम करेंगे तो उसके अंदर हम 3 अक्षर और 12 लिखेंगे। वैसे आज की तारीख के अंदर जैसे कि मान लीजिए एक बेट, एशियन बेट, उसका नामकरण ली आयो, ले आयो, यानी केवल 2 अक्षर का नामकरण है और इसको साइंटिफिक तरीके से माना गया है। लेकिन हम अब कैरोलस लीनियस की बात करते हैं तो वहाँ हमें यही लिखना है कि हमको उसका अक्षर जो है 3 अक्षर से छोटा नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति खोज करता है, तो खोजकर्ता का नाम किसी के पीछे ब्रैकेट में लिखा जाएगा जिससे कि ये पता चल जाए कि ये इसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नामकरण दिया है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर नामकरण के पीछे कुछ सिफिक्स भी लगता है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर यदि फैमिली है तो फैमिली के पीछे एक सीफिक्स लगेगा IDAE, ये उसके पीछे एक साइड में लगेगा। जैसे फेलिडी फैमिली, कैनेडी फैमिली, तो उसके नामकरण के पीछे की साइड में एक पहचान होगी IDAE होगा। जैसे ह्यूमन की है तो जैसे होमिनिडी फैमिली। और यदि सब फैमिली है तो उसके नाम के पीछे INAE होगा, और यदि फैमिली है तो उसके नामकरण के पीछे होगा IDAE, जैसे होमिनिडी, फेलिडी, कैनेडी, होमिनिडी इत्यादि। लेकिन यदि प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर यदि फैमिली है तो उसके पीछे लगेगी ACEAE, ये फैमिली सिफिक्स होगा। जैसे मालवेसी, ये इसके नामकरण के पीछे की साइड के अंदर लगा। ये एक प्रकार का नामकरण है जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स ने, और देने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे कैरोलस लीनियस। यहाँ पर 2 तरीके का सवाल हमेशा आएगा। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया इस पे, क्योंकि इनकी एक जो पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी, एक तो थी स्पीसीज प्लांटेरम,
इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया। जो इन्होंने सब कुछ सिस्टम दिया वो दिया सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के 758 में ये 10th एडिशन आया था। उस सिस्टमा नेचुरी के 10th एडिशंस में और भी इन्होंने पुस्तक लिखी, जैसे फिलोसफी बॉटनिका। तो इस सिस्टमा नेचुरी के अंदर ये सब कुछ दिया। एनिमल्स का भी इन्होंने वर्गीकरण किया, जैसे 4 to 36 एनिमल्स का नामकरण भी उन्होंने इस पुस्तक के अंदर दिया था। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स में इतना अधिक काम किया कि सभी कुछ लोग या सभी व्यक्ति उनको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स के खोजकर्ता के रूप में जानते हैं, जबकि ये पद्धति इनसे पहले गॉस्पर्ड बोहिन ने ये नामकरण पद्धति पहले ही दे दी थी। ध्यान दीजिए, यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये आता है सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो हम उसका आंसर करेंगे गॉस्पर्ड बोहिन, जबकि सबसे ज़्यादा इसको फेमस करने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। चूँकि इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने इतने नामकरण किए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इन्होंने कहा कि इनका ओरिजिनली जो नाम है वो था कार्ल वॉन लीनी। जब इतना नॉमेनक्लेचर्स किया गया तो वैज्ञानिकों ने इनसे क्वेश्चन किया कि आप सभी का नामकरण तो द्विनाम पद्धति के हिसाब से 2 नाम रख रहे हैं, खुद का नाम ऐसे कर रखा है। तो लास्टली फिर इन्होंने अपना नामकरण भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कर दिया, और दैट इज एन कैरोलस लीनियस। ये था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। एक और सिस्टम इसी के साथ आता है, चूंकि वो भी नामकरण से ही जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ही हम उसको देख लें। एक नामकरण पद्धति आती है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति को देने वाले थे स्ट्रिकलैंड और हक्सले। इन्होंने 3 नाम की पद्धति थी, जिसके आधार पर पहला जो नाम होगा वो जीनस का होगा, दूसरा नाम जो होगा वो स्पीसीज का होगा, और तीसरा जो नाम होगा वो सब स्पीसीज का होगा। जैसे कॉर्वस स्प्लेंडस, यानी इनका नाम ये जीनस है, ये स्पीसीज है, और ये हमारे पास में सब स्पीसीज है। और नॉमेनक्लेचर्स में इनको अंडरलाइन भी किया जाता है, जिससे ये पता चले कि ये पर्टिकुलर उस भाषा के शब्द नहीं है। ये नाम है क्रो का। और कॉर्वस स्प्लेंडस नाम है इंडियन और पाकिस्तान में पाए जाने वाले कौवे का। कॉर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस, ये नाम है पाए जाने वाले एनिमल्स, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले एनिमल्स का। ये 3 प्रकार का नामकरण है, यानी 3 नाम पद्धति है, स्ट्रिकलैंड और हक्सले ने दी थी। इसके हिसाब से 3 नामकरण होगा, एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगी और सब स्पीसीज पाएगी, जैसे कॉर्वस स्प्लेंडस और कॉर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। ये एक प्रकार का नामकरण पद्धति है, जो द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। एक और वर्ड इनके साथ ही नामकरण पद्धति में आता रहता है, जिसे हम कहते हैं टोटोनिम्स। टोटोनिम्स, चूँकि आज की तारीख में नामकरण पद्धति में हमारे पास में 2 सिस्टम हैं, एक तो ICZN
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और चूंकि बॉटनी का नामकरण करते हैं तो ICBN, दैट इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर्स। प्लांट्स का नामकरण की पद्धति करने का ICBN और एनिमल्स की नामकरण पद्धति है ICZN। कभी कभी ICBN के लिए ICN AFP के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक नया नामकरण है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। इस प्रकार से भी नामकरण पद्धति का पार्ट किया जाता है, ये भी उसमें पार्ट में आता है। अब बात करते हैं हम टॉटोनिम्स की। टॉटोनिम्स का मतलब ये है, ये तो हो गया हमारे पास में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो नामकरण करती है, ICZN, ICBN और ICN AFP। ICN AFP जो कि आजकल पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टॉटोनिम्स की। टॉटोनिम्स कोई नामकरण की पद्धति नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ एनिमल्स के नाम अलग अलग नामकरण के हिसाब से या जीनस और स्पीसीज दोनों ही नाम, ध्यान रखिए, जीनस और स्पीसीज यदि दोनों के नाम सेम हो, दोनों के नाम क्या हो, सेम हो या समान हो, तो हम उस प्रकार की पद्धति को या इस प्रकार के सिस्टम को कहेंगे टोटोनिम्स। जैसे मान लीजिए गोरिल्ला गोरिल्ला, रेटस रेटस, ब्यूफो ब्यूफो, नाजा नाजा, एंगुला एंगुला, एक्सिस एक्सिस। ये एक प्रकार का नामकरण है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर स्पीसीज का नाम भी वही है और जीनस का नाम भी वही है। तो इस प्रकार का सिस्टम, यानी किसी भी एनिमल्स के अंदर यदि जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहेंगे टोटोनिम्स। ये टोटोनिम्स जो एनिमल्स के अंदर तो अलाउ है, लेकिन प्लांट्स के अंदर अलाउ नहीं है। ध्यान दीजिए, टोटोनिम्स एनिमल्स के अंदर तो अलाउ है नामकरण पद्धति में, जबकि प्लांट्स के अंदर इस प्रकार का कोई भी नामकरण नहीं मिलेगा। ये था हमारे पास में नॉमेनक्लेचर्स। अब नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, चूंकि अधिकांशतः क्वेश्चंस सिंपल वे में आते रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स है या प्लांट्स है जिनके नामकरण हमेशा याद होने चाहिए। जैसे मनुष्य का नामकरण आप ढूंढें और खुद लिखें, मैंगो, जैसे कि मनुष्य मैंजीफेरा इंडिका। कोई भी जूलॉजिकल नामकरण आप ढूंढते रहें और खुद लिखें, जैसे कि नेशनल एनिमल, उनके नामकरण लिखें, चाहे मान लीजिए फाइकस हो, बरगद हो, पीपल हो, इस प्रकार के एनिमल्स या स्टेट एनिमल, जैसे स्टेट एनिमल्स ऑफ राजस्थान, दैट इज एन गजेला गजेला। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड हमारे पास में आ गया कोरियोटिस,
निग्रिसेप्स, कोरियोटिस निग्रिसेप्स, या इसको कभी कभी एरियोटिस के नाम से भी पुकारा जाता है जीनस में। तो बहुत सारे नामकरण आप स्वयं, जैसे टाइगर है, लॉइन है, टाइगर, लॉइन, गोरिला इत्यादि नामकरण आप स्वयं देखें और उसका नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स में रखें। धन्यवाद।